बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने मैथ 212 अकॉर्डिंग टू शार्प सिलेबस शुरू की हुई है। 212 जो कि टेक्सटाइल, सिविल और मैकेनिकल की मैथ है। बेटा 8.5 के हमने पहला और तीसरा सवाल कर लिए थे, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू शार्प सिलेबस कर रहे हैं तो उसमें दूसरा सवाल नहीं है, एग्जाम है उसमें से। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब तीन लाइनें दी होंगी और वो आपस में क्या होंगी बेटा, कंकरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट? कंकरेंट कहते हैं बेटा हम नुक्ता को, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, इसमें से भी एक लाइन गुजरेगी, दूसरी भी इसी पॉइंट में से गुजरेगी, तीसरी भी इसी पॉइंट में से गुजरेगी। एक ही पॉइंट में से गुजरने वाली लाइनें क्या कहलाती हैं? कंकरेंट कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ तीन पॉइंट दिए गए होंगे हमें, दो या तीन पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है। ये उसके आपको पता है ऑर्डिनेट होते हैं। जैसे पॉइंट है हमारे पास 3 और 0, ये x1 y1 है, 4 0, ये x2 y2 है। इसी तरह तीसरा पॉइंट दिया गया होगा x3 y3। और बेटा जब लाइंस क्या पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब होता है हम एक ही नुक्ते के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। एक ही ये पॉइंट एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये बेटा क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। ये दो फार्मूले आगे यूज हो रहे हैं, पिछले मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको वॉच भी कीजिए जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 8.5 का। फाइंड के सो दैट x + y + 1 = 0। पहली लाइन की इक्वेशन ये है बेटा, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, तीसरी लाइन की इक्वेशन 4x - 5y + k 0 ये है। ये तीन लाइनें में दे दी हैं, विल बी कंकरेंट। वो कह रहे हैं ये तीनों लाइनें क्या है बेटा, कंकरेंट है, हम नुक्ता है। हमने क्या करना है बेटा, k की वैल्यू निकालनी है। अब आप फौरन फार्मूले की तरफ चलेंगे, जब हमें कुछ लाइनें दी हो और वो क्या हो, कंकरेंट हो, तो हमने ये मॉड लेना होता है इन लाइनों का, ठीक है, उनकी इक्वेशंस का। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 = 0। अब देखिए बेटा इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। असल सवाल हमारा ये है, ठीक है। तो a1 बेटा जो x1 पहली लाइन के साथ होगा, ये इसका जो कोएफिशिएंट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी इसके साथ 1 है तो a1 की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह b1 क्या है, y के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो इधर 1 ही है, 1 आ जाएगा। और c1 क्या है, ये भी 1 है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा आगे चलें जी, x के साथ कोएफिशिएंट a2 जो है, दूसरी लाइन का जो कोएफिशिएंट होगा वो a2 b2 और c2 होगा। तीसरी लाइन का a3 b3 और c3 होगा। इसमें देखिए बेटा x के साथ k है तो इधर k आ जाएगा, y के साथ -1 है, -1 आ जाएगा। और ये c2 हमारे पास 3 है, c कहते हैं कांस्टेंट को, ठीक है बेटा। इसी तरह x के साथ 4 है, ये 4 आ जाएगा। y के साथ -5 है और c क्या है, c3 k है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा k। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल ये मॉड आपने 9th में भी मैट्रिक्स में भी किया होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने किया, मैट्रिक्स वाला चैप्टर है मॉड। हम एक्सपेंड करते हैं, बाय रो 1 कर लें या बाय कॉलम 1। इनको रोज कहते हैं, इनको कॉलम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसके, देखिए बेटा ये मॉड हमारे पास मॉड वाली फॉर्म बन गई। मॉड आपने 9th में भी किया, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी। मैट्रिक्स वाले सिंपल मॉड लेने हैं, इसको हमने एक्सपेंड करना होता है। आप चाहे रो 1 से कर लें या कॉलम 1 से कर लें, वो आपकी मर्जी है। हम रो 1 से कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रो, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आप लिख दें, ठीक है बेटा। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हम पहली रो जब लेंगे 1 आएगा, ये तो जब इसको लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा बेटा, जब ये रो और ये कॉलम दिया, -1 3 -5 के, -1 3 -5 के बीच में बेटा फार्मूला लगता है माइनस प्लस होता है, तो फार्मूले वाला माइनस हम लगाएंगे। ये वाला 1 लेंगे अब, क्योंकि हम रो के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब ये लेंगे तो ये पहली रो में आता है और दूसरे कॉलम में आता है, यानी कि ये वाला कॉलम और ये रो हम उड़ा देंगे। क्या बचेगा, k 3 4 k, k 3 4 k, ठीक है बेटा। अब प्लस माइनस प्लस ये फार्मूले के मुताबिक है, ठीक है। ये 1, इसी तरह बेटा आप जब ये 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप छोड़ देंगे, ये तीसरे कॉलम में और पहली रो में आ रहा है, हमारे पास वैल्यूज बनेंगी k, ये -1 है बेटा, ये k, ये -1 है, k -1 4 k, k -1 4 k। देखिए बेटा अब सिंपल हम मोड लेंगे। मोड लेने का तरीका आपको आता है, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई खाएगा k से, तो -k हो जाएगा।
बीच में माइनस फार्मूले वाला, और ये क्या होगा बेटा 5 तो ये 15 जमा नफी नफी, ये नफी 15, इसी तरह -1 ये बेटा के स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीच में आएगा माइनस फार्मूले वाला, और 4 के ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह +1 ये भी हो जाएगा बेटा माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस -4, और बेटा माइनस फार्मूले ये सॉरी माइनस फार्मूले वाला, और ये क्या बनेगा +-4। अच्छा बेटा यहां मैं गलती कर गया हूं, ये देखें जब हम ये तीसरी ये लेंगे 1 ये 1, तो बेटा तीसरी रो कॉलम और तीसरी रो जाएगी तो बचेगा k -1 4 -5, तो ये मैंने माइनस के लिख दिया, यहां पर -5 आएगा। ठीक है जी, इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे -5k हो जाएगा, ये -5k माइनस फार्मूले वाला माइनस प्लस -4। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप तो ये होगा जी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -k, और ये माइनस प्लस माइनस ये -15 है जी, तो बेटा ये -15 है, ये माइनस माइनस +15 हो जाएगा। उसके बाद -1 ये वाला, इसको आप पहले सॉल्व करने बस k स्क्वायर -12, इसी तरह +1 इसको आप करें -5k और माइनस माइनस +4। बेटा इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसको आप -k +15, ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर -k स्क्वायर और +12 हो जाएगा। इसी तरह ये -k स्क्वायर +12 हो जाएगा, इसी तरह ये +1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5k +4। ठीक है जी, अब इसको देखिए मजीद सिंप्लीफाई करें, -5k और -k ये -6k बनता है। पहले हम k स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर k वाली वैल्यूज कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट वाली कर लेते हैं। ये होगा -k स्क्वायर -6k और 15 और 4 19 और 12 31 +31। ठीक है जी, ये हमारे पास बेटा मॉड बन गया। अब उसने हमें कंडीशन दी थी, क्या उसने कहा था विल बी कंकरेंट। जब बेटा लाइंस कंकरेंट होती हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, उनकी मॉड किसके बराबर आता है 0 के बराबर। उसने खुद ही कह दिया कंकरेंट है तो इसके इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने असल में k की वैल्यू निकालनी थी बेटा। इसको देखें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा k स्क्वायर +6k और -31 इज इक्वल टू 0। माइनस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमारे पास ये रकम बच गई बेटा। अब हमने देखें इसको 3 तरीके होते हैं k की वैल्यू निकालने के, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन तो इसकी होती नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा लेंथी मेथड है, मैं आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा ये हमारे पास बनता है a हमारे पास होता है a है 1, b है हमारे पास 6 और c हमारे पास -31। ठीक है जी, अब मैं आपको ये ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं। आपने बेटा ये मॉड लेते हुए गलती नहीं करती, गलती बिल्कुल नहीं करनी जैसे हम कर रहे हैं। आपने प्लस माइनस को देखना है और एक एक स्टेप करना है आपने। ठीक है, अगर आपका मॉड गलत आ गया तो इसका मतलब आपका सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। a b c की वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, तो अब इसको हल करें बेटा। हमने निकालनी है k की वैल्यू, किसकी k की वैल्यू। तो ये आएगा हमारे पास बेटा -b हमारे पास है जी -6 प्लस माइनस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -31 है बेटा। ठीक है, ओवर 2a, तो 2 और a हमारे पास है जी 1। इसको मजीद हल करें, -6 प्लस माइनस 6 का मुरब्बा 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 124। ठीक है जी, ओवर 2 मल्टीप्लाई विद 1 तो 2 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस बेटा इसको हल करें तो 130 ये 160 बन जाता है बटा 2। ठीक है जी, आप यहां तक भी k की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपका जवाब
ठीक कर देगा। इसको आगे इजी हल करना हो तो इसका रिजल्ट लेके जमा नफी करके इसको आप हल कर सकते हैं। तो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 जुज हैं, एक मैं आपको करवा रहा हूं, सेम इसी की तरह दूसरा जुज है वो आपने खुद करना है। बेटा वो कहता क्या है, शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट दिए हुए हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हमने बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। तो बेटा मैंने बताया था कोलिनियर कब होंगे, जब बेटा इनका मॉड लेंगे और वो बराबर किसके आ जाए, 0 के आ जाए। तो बेटा इनका मॉड लेंगे, मॉड कैसे लेना है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये 1 1 आपने खुद से लिखना है, ये इसका फार्मूला है बेटा। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं हम इसको। -4 4 -2 1 6 और -11 बेटा 1 1 आपने खुद से लिखना है फार्मूले के मुताबिक। चलें इसको अब हल करें, बहुत ही आसान। वही बाय रो 1 कर लें, आप एक्सपेंड बाय रो 1 कर लें, कॉलम 1 कर लें, बात कुछ भी नहीं है। आप -4 से करें, -4 आएगा तो पहली रो से हम कर रहे हैं, तो जब इसको लेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम चले जाएंगे, 1 1 -11 और 1 बचेगा, 1 1। इसी तरह फार्मूले वाला माइनस आएगा, -4 दूसरा लेंगे, रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये आएगा बेटा। जब 4 है तो किसमें, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो पहली रो और दूसरा कॉलम चला जाएगा, -2 1 6 1 -2 1 6 1। इसी तरह बेटा +1 फार्मूले वाला +1 और आप तीसरा लेंगे आप, तो जब ये 1 लेंगे हम, ये वाला कॉलम और ये रो चली जाएगी, -2 1 6 -11 -2 1 6 एंड -11। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें आप, देखें -4 वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई करें आप, 1 की कम 1 माइनस फार्मूले वाला और माइनस का 11, तो बेटा माइनस का 11 माइनस +11 मैं ड्रैग कर रहा हूं, +11 हो जाएगा। इसी तरह आप देखें -4 -2 हो जाएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -6 हो जाएगा, -2 ये 6 1 द 6 बीच में माइनस फार्मूले वाला तो -6 हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 1 बेटा ये देखिए माइनस +22 हो जाएगा और माइनस फार्मूले वाला 6 1 द 6, ठीक है जी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -4 ये हो जाएगा 12, -4 ये हो जाएगा -8 +1 ये हो जाएगा जी 16। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये होगा बेटा -36 -48 12 चौक 48 -48 माइनस +32 8 चौके 32 और +16 जी बेटा -48 ये जमा 32 हो जाएगा और जमा 16 एकम 16 हो जाएगा बेटा। इसको आप करें, देखें 48 मनफी का और 16 और 32 जमा का 48, तो बेटा ये कट के 0 हो जाएगा। तो बेटा यही तो हमारे पास पता चल जाएगा पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, क्योंकि हम ए मॉड अगर बराबर आ जाए 0 के तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है। बेटे 0 के बराबर आ गया और ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसी तरह दूसरा जुज भी आपने सेम इसी तरह आपने खुद करना है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट 3 पॉइंट दे दिए आर कोलिनियर, और वो खुद ही कह रहा है ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। बेटा जब कोलिनियर होंगे तो इसका मॉड जो लेंगे वो किसके बराबर होता है, 0 के। हम 0 के बराबर रख के हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम वही कंडीशन बनाते हैं पॉइंट्स वाली। पहला पॉइंट है 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसका मॉड उसने बता दिया कि 0 के बराबर है। पहले हम मॉड लेके उसको 0 के बराबर करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। ले बेटा अब मैं ड्रैग कर रहा हूं, आप रो के लिहाज से करें, 1 लेंगे तो ये और ये चला जाएगा 5 1 के 1, बीच में माइनस फार्मूले वाला, तो बेटा माइनस +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस फार्मूले वाला है, ठीक है। तो ये कॉलम और ये रो हो जाएगी -2 1 4 1। इसी तरह बेटा +1 आप लेंगे, ये कॉलम और ये रो हो जाएगी -2 5 4 के। बेटा ये हमारे पास मॉड बन गया, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 5 ये 1 5 कम 5 और -k +3
-2 आ जाएगा, -2 ज़रब 1, और माइनस फार्मूले वाला 4 एकम 4, ठीक है जी, +1 -2 की हो जाएगा जब ज़रब होगा, और माइनस फार्मूले वाला, और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, ये 5 माइनस के ही बचेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई खाएगा, ये -6 हो जाएगा, -2 और -4, -6, 6 थी 18, जमा नफी, चले पहले मैं ऐसे कर लेता हूं, ये -6 हो गया, ठीक है, +1 -2 के -20, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये हमारे पास है 5 माइनस के -18 -2 के और -20। अब इसको मजीद आप अरेंज करें तो ये बनेगा जी -2 के और -3 के 5 और माइनस का 18 तो -13 और -20 तो -33 हो जाएगा, ठीक है, -33 हो जाएगा। अब उसने हमें कंडीशन दी है, ये क्या है जी, इसका जो मॉड है, क्योंकि कोलिनियर है तो इसका मॉड किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा बेटा, ठीक है। जब कोलिनियर होती है तो 0 के बराबर होता है, वो देखें तो हम इसका k की वैल्यू निकाल लेंगे, -3 के -33 इक्वल टू 0, तो से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा 3 के + 33 इज इक्वल टू 0, माइनस या मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस वैसे खत्म हो जाएगा, तो ये 3 के + 33, हमें k की वैल्यू चाहिए, 3 के इज इक्वल टू -33 और k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, -33/3 ये हो जाएगा जी -11 बेटा, ये हमारे पास k की वैल्यू -11 आ गई, ठीक है। तो ये बेटा आपकी 8.5 आज कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।